हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब कक्षा 3 के हमारी पाठ्य पुस्तक है परिवेश के पाठ 5 जंगल में फेसबुक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस कहानी में लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आप जब विश्व कोरोना के प्रकोप से त्राहि त्राहि कर रहा है, तो ऐसे में आपकी इंटरनेट सेवा के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा के द्वारा आपके क्लासेज सुचारू रूप से चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस कहानी में यह बताया गया है कि हम नवीन संचार माध्यमों से कैसे अपना जीवन सरल, सुगम और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। इस कहानी में सुंदर वन जंगल में टेलीफोन खराब हो जाने के कारण कोई भी अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों का हाल चाल नहीं जान पा रहा था। सब उदास थे। तो ऐसे में सुंदर वन के बुद्धिमान खरगोश ने काफ़ी सोच विचार कर सबको एक जगह एकत्र कर इंटरनेट के प्रयोग की सलाह दी। तो सभी नवीन जानकारी जैसे ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के विषय में जानकर काफ़ी आश्चर्य में आए, परंतु जीवन के नए रोचक ज्ञान से उन्हें उनके समस्या का हल भी मिल गया। अब पूरा सुंदर वन जंगल इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है और ईमेल, व्हाट्सएप और फेसबुक का प्रयोग कर रहा है, जिसके द्वारा उनके कई बिछड़े मित्र भी मिल गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें नित्य नई नई चीज़ें जो हमें संसार से प्राप्त हो रही हैं, उसके द्वारा हमारा जीवन और सरल, सहज बनता जा रहा है और नई नई तकनीकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, आइए अब हम इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। तो बच्चों, इसमें क्या समझाया गया है कि सुंदर वन नाम के एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था और सभी पशु पक्षी उसका सम्मान करते थे। सम्मान का अर्थ होता है आदर करना। जैसे हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, वैसे ही जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। अगर जंगल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती तो वह खरगोश के पास आते और खरगोश के पास उनकी सभी समस्याओं का हल होता था, क्योंकि खरगोश सबकी बातों को ध्यान से सुनता और जल्दी ही उनकी समस्याओं का हल
ढूंढ निकालता। समस्याओं का क्या अर्थ होता है? परेशानियाँ। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। गिलहरी से पूछा उसने कि बहन, तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती हैं। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। जब एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। तो जब उसने पूछा तो गिलहरी ने बताया कि मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर शहर में अकेली रहती हैं और बहुत दिनों से उनसे बात भी नहीं हो पाई है, क्योंकि जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। तो गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे दो चूहे बातें करते दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार न मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। जब खरगोश ने गिलहरी की परेशानी सुनी तो उसे बड़ा ही दुख हुआ, और जब वह आगे बढ़ा तो उसे दो चूहे भी बात करते दिखाई दिए। वह भी यही बात कर रहे थे कि मित्रों और संबंधियों का समाचार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जंगल का टेलीफोन ही खराब हो गया है। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका ढूंढने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है। जब खरगोश ने सबको उदास और परेशान देखा तो वह बेचैन हो गया। बेचैन का अर्थ होता है परेशान हो गया। वह सबकी समस्याओं को, परेशानियों को सुलझाने का तरीका सोचने लगा और उसे एक उपाय सूझा। तो वह अगले दिन सवेरे ही सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया और सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी परेशानियों पर बहुत सोच विचार किया और मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। जिज्ञासा का क्या अर्थ होता है? जानने की इच्छा। सारे पशु पक्षियों के मन में खरगोश के उपाय को जानने की इच्छा हुई। उन सब ने एक साथ पूछा, कैसा उपाय? खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है, इसलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। खरगोश ने क्या कहा कि देखो साथियों, समय के साथ अगर हम चलेंगे तो ही इसमें सबकी भलाई है, क्योंकि हमें समय के साथ बदलना होगा। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमें परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा और हमें भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इतनी कहानी आप सभी के समझ में आ गई होगी। इसके आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जितना अभी पढ़ाया गया है, इस कहानी को आप सभी अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।